और बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पद से इस्तीफा देंगे। अमिताभ सिन्हा की खबर है कि रावत अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं और इस्तीफा सौंप देंगे। इस बीच खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में धन सिंह रावत सबसे आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ यह भी जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही खुद धन सिंह रावत का नाम केंद्रीय नेतृत्व को सुझाया है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कुछ ही देर में त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद वो मुलाकात करेंगे राज्यपाल से और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी देहरादून में मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है प्रियंका, लेकिन क्या माना जा रहा है, किन चीजों को सामने रख सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पहले जो प्रोग्राम था उसमें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और फिर जाना था राजभवन, लेकिन अब 4 बजे वो पहले राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे और उसके बाद आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो ये बताएंगे कि 4 साल में उन्होंने किस तरीके के काम किए, क्या योजनाएं वो लेकर आए, कैसा ये पूरा सफर रहा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मदन कौशिक, बंशीधर भगत और साथ ही धन सिंह रावत, जिनका नाम सबसे आगे फिलहाल चल रहा है सीएम रेस के लिए, वो लोग भी मौजूद रहेंगे। ऐसी अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीएम आवास है जिसके बिल्कुल पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। ये आवास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत निकल जाएंगे राजभवन के लिए और सबसे पहले इस्तीफा देंगे और उसके बाद आकर प्रेस वार्ता करेंगे। तमाम जो धन सिंह रावत की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर माने जा रहे हैं, उनको बुलवाया गया है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर से यहाँ पर चॉपर से बुलवाया गया है। अब उनके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि पूरे इस कॉन्ट्रोवर्सी के दौरान भी तमाम मंत्रियों में कोई अगर नजर आया त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ तो धन सिंह रावत उसमें प्रबल नजर आ रहे थे। और यही शायद कारण है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धन सिंह रावत का नाम सुझाया है, तो ऐसे में खुद ही शायद उनको इंट्रोड्यूस आज करेंगे। अब इसके बाद किस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी या विधायक दल की जो मीटिंग होती है वो जो औपचारिकताएं होंगी, बताया जा रहा है शायद वो कल होंगी। लेकिन फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 लोगों की मौजूदगी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने पूरे कार्यकाल को बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को बताएंगे और धन सिंह रावत को भी और बहुत उम्मीद है इसी बात की कि इस्तीफा देने के बाद अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी उपलब्धियां भी गिनाएंगे कि क्या काम उन्होंने 4 साल में किया है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में इस वक्त धन सिंह रावत सबसे आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में मंत्री हैं, पौड़ी के श्रीनगर से इस वक्त वो विधायक हैं। इसके अलावा राज्य में एक डिप्टी सीएम भी बनाए जाने की खबर चल रही है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है। कल 11 बजे विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है और बहुत संभव है कि इसमें नई चीजें सामने आ सकती है। एक नया मंत्रिमंडल भी हो सकता है, बहुत कुछ फेरबदल भी सामने आ सकता है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही है, देहरादून में ही है और पल पल की खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। लेकिन प्रियंका, जो सबसे अहम बात है वो ये कि आप जहां मौजूद हैं, पीछे ही दिखाई दे रही है वो 2 बेहद अहम इमारतें, एक सीएम आवास और दूसरा राजभवन। लेकिन ये दोनों भवन लगे हुए हैं। क्या ये इस बात की भी उम्मीद है कि वो बाहर से निकलते हुए मीडिया को फेस करते हुए जाने की बजाय भीतर ही अगर कोई कैंपस से रास्ता जुड़ता हो सीएम आवास का और राजभवन का, तो अंदर चले जाएं, मुलाकात कर लें, इस्तीफा सौंप दें और उसके बाद बाहर आएं और तब मीडिया से मुखातिब हों? जी बिल्कुल, लेकिन इस पर क्योंकि ये जानकारी खुद सीएम ऑफिस से ही दी गई है कि पहले वो जाकर इस्तीफा देंगे और उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे, तो इसके चांसेस कम है कि वो मीडिया से बचाओ। हालांकि सुबह से कहीं पर भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जो तमाम मीडिया जो चैनल्स हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं राजभवन के लिए। अच्छा, एक और खास बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि कैंडिडेट भले ही सीएम पद के लिए बदला गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत में कई चीजें समान हैं। जैसे कि धन सिंह रावत भी जो है वो गढ़वाली राजपूत है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरह, और जो दूसरे कैंडिडेट यहाँ पर बताए जा रहे थे बंशीधर भगत जिनको बात कर रहे थे, वो कुमाऊनी ब्राह्मण थे। तो जो ये कैंडिडेट की बात हो रही थी तो बहुत कुछ बदला नहीं गया जब सीएम के पद की दावेदारी को भी देखा गया। जो समीकरण यहाँ रहते हैं गढ़वाल कुमाऊं के, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। एक फन फैक्ट भी अगर मैं आपको बताऊं ये सीएम आवास दिखाते हुए, तो इसके बारे में ये भी हमें जानकारी दी गई है कि इस सीएम आवास में जो भी सरकारें रही हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई हैं। खंडूरी जी यहाँ रहे तो उसके बाद निशंक पोखरियाल की
जो सरकार थी वो हो गई, वो पूरा नहीं कर पाए, यहाँ रह रहे थे। उसके बाद दोबारा खंडूरी की सरकार आई, फिर बीजेपी ही सत्ता से चली गई, हरीश रावत यहाँ रहे ही नहीं। तो ये बताया जा रहा है कि ये भी एक फन फैक्ट मैं यहाँ दर्शकों के सामने लाना चाहूंगी कि सीएम आवास से जुड़ी ये भी बातें यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसीलिए 4 साल का भी जो कार्यकाल था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च को पूरा करने वाले थे, पूरा नहीं कर पाए हैं। अब अगले मुख्यमंत्री इसका क्या तोड़ निकालेंगे कि अगर वो इसी सीएम आवास में रहते हैं तो उनका कार्यकाल पूरा हो, भविष्य में वो अपनी पारी पूरी कर पाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और अहम बात प्रियंका, जो दर्शक जानना चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी चर्चा है, ये नौबत क्यों आ रही है, कौन सा नाम सबसे आगे चल रहा है और उन्हीं पर मुहर क्यों लगती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से बदलाव की क्योंकि बात हो रही है, महज 1 साल से भी कम का समय अब रह गया है जब 2022 में उत्तराखंड के चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में बदलाव जो है वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरा बदल के आप क्या कर लेंगे। तो ऐसे में ये एक पूरी प्लानिंग है, एक फॉर्मूला तय किया गया है कि किस तरीके से आखिर के इस साल 1 साल में किस तरीके से पूरा काम होगा। मैं फिर तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप सीएम आवास है। अच्छा, जो मंत्रिमंडल की बात कर रही है उसको नए फॉर्मूले को भी तैयार किया गया है। तकरीबन 1 घंटा हो गया जब धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हुए, मदन कौशिक यहाँ पर पहुंचे हुए, बंशीधर भगत जो कि राज्य के यहाँ पर बीजेपी के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पहुंचे हुए। तो बताया जा रहा है कि एक मोटे तौर पर ये काम यहाँ पर किया जा चुका है, फॉर्मूले को निकाला जा रहा है। बाकी जो फॉर्मेलिटीज होनी है विधायक दल के साथ या पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ, वो भी तमाम की जाएंगी। ये तस्वीरें सीएम आवास की देख रहे हैं, जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत राजभवन थोड़ी ही देर में पहुंच के इस्तीफा अपना सौंपेंगे। और जिस धन सिंह रावत को उन्होंने प्रमोट किया है केंद्रीय मंत्रियों के सामने, वो वहां पर एक बार फिर उनको यहां पर मीडिया के सामने भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये तो सियासत के खेल में होता ही है प्रियंका, कि जब कभी इस तरह की नौबत आती है तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाता है हमला करने का, और ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस सीधे हमलावर है, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को विफल करार दिया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जैसी स्थिति अभी बीजेपी की बनी हुई है, उत्तराखंड सरकार की बनी हुई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने ये मान लिया है कि पिछले 4 साल में सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने में फेल रही है, जन कल्याण के काम नहीं हुए हैं और इन्होंने हर सेक्शन को नाराज किया है, विकास आगे नहीं बढ़ा है। जबकि इसमें बहुत बड़ा दोष केंद्रीय नेतृत्व का भी है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी मान लिया है कि हमारे जो हमको बहुमत मिला था, वो बहुमत इतना कृत्रिम है कि उसके अंदर झगड़े ही झगड़े हैं, गुटबाजियाँ हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि उत्तराखंड के भाग्य में फिर राजनीतिक अस्थिरता है और भाजपा नेतृत्व इस राजनीतिक अस्थिरता को थोपने के लिए दोषी है। तो आपको क्या लग रहा है, जब आप अस्थिरता की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस इस मौके का फायदा उठा पाएगी अभी उत्तराखंड में? देखिए, जनता इसको भाजपा को दंड देगी और हमको स्टेट बैट से खेलना है। और यदि हम जनता के सामने अपने को ठीक से प्रस्तुत करेंगे, हमारे कामों का विकास का रिकॉर्ड कांग्रेस का अच्छा रहा है। यदि कुछ मामले में हमारी कमियां रही हैं तो विकास के मामले में और विशेष तौर पर जन कल्याण के कामों में, आम आदमी के, गरीब के कल्याण के कामों में कांग्रेस का रिकॉर्ड उत्तराखंड में बहुत एक्सीलेंट रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकट है उत्तराखंड में, और जो बगावत एक किस्म से कहिए एमएलएज की, वो नेतृत्व के बदलाव की तरफ है और उस पर चर्चा का दौर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी अब तक तो दूसरे पार्टी के सरकारों को गिराने का काम करती है, तब वो खुद अपनी सरकार को गिराने के लिए चर्चा कर रही है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आप हरीश रावत से भी बात कर रही थी, कांग्रेस हमलावर है लगातार, लेकिन आप बात कर रही थी तो क्या समझ पाए कृत्रिम बहुमत आखिर वो इसे क्यों कह रहे थे जो बीजेपी को मिला है? जी बिल्कुल, क्योंकि कई इसमें विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और वही धड़ है विधायकों का जो लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के विरोधी रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए और उन्हीं की बात कहते हुए कृत्रिम बहुमत वो कह रहे थे। और साथ ही उनका कहना था कि चुनाव में पैसे का प्रयोग किया गया है, इस वजह से उनका कहना था कि जो बहुमत 57 सीटों का बीजेपी ने लिया है वो कृत्रिम बहुमत है। हालांकि बहुत कुछ है नहीं कांग्रेस के पास ये करने के बाद भी, क्योंकि 11 विधायक हैं और वो खुद इस बात को मान रहे थे कि उनके पास 11 विधायक है तो सदन में किसी भी तरीके का काम वो नहीं
कर सकते, इसीलिए उनका कहना था कि इस पूरे मुद्दे को सड़क पर वो लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी विफल रही है, सीएम बदलने पड़ रहे हैं क्योंकि राजनीति उनकी कामगर नहीं है। मैं एक बार आपको तस्वीरें यहां दिखाऊं सीएम आवास की, जहां के हम लगातार बात कर रहे हैं। यहां से बताया जा रहा है बस थोड़ी ही देर में राजभवन के लिए निकलेंगे। बेहद पास यहां से राजभवन है, जहां पर इस्तीफा जो है सौंपेंगे सीधा, और उसके बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से मुखातिब होंगे। लगातार 2-3 दिन से जिस तरीके का घटनाक्रम बना हुआ है, जो सीएम है वो एक बार भी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। उनकी तरफ से मुन्ना सिंह चौहान लगातार बाइट जरूर दे रहे थे। आधे घंटे पहले तक भी मुन्ना सिंह चौहान का कहना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने रहेंगे। उनका कहना था कि किसी भी तरीके का विरोधाभास पार्टी में नहीं है। लेकिन अब साफ है कि जब 4 बजे मिलने के लिए वो जा रहे हैं एलजी के पास, जो गवर्नर है उनके पास जा रहे हैं, तो इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही मदन कौशिक, बंशीधर भगत और धन सिंह रावत की मौजूदगी उनके घर में तकरीबन 1 घंटे से है। बातचीत हुई है किस नए फॉर्मूले पे उत्तराखंड पे काम किया जा सकता है, कैसे अग्रेसिव होकर चुनाव की तैयारी करनी है, क्योंकि 1 महीने से 1 साल से भी कम का समय अब रह गया है। ऐसे में इन तमाम बिंदुओं पर लगातार यहां पर बात हो रही है। अब इंतजार सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस